हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. इंडिया और यूके के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब आप कहेंगे कि एग्रीमेंट तो साइन होते रहते हैं, इससे हमें क्या फायदा? तो ये कोई नॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, ये है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब अगर टैक्स कम होगा तो आपको भी चीज सस्ती मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सी चीज सस्ती मिलेगी? तो मैं हूं ना बताने के लिए। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा, स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। अब भारत में यूके की कारें, विस्की, कपड़े और फुटवियर सस्ते हो जाएंगे। भारत और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है। 2022 से इस पर बातचीत चल रही थी। अब भारत के 99% सामानों को यूके में जीरो टैरिफ पर निर्यात किया जाएगा। वहीं यूके के 99% सामान 3% एवरेज टैरिफ पर आयात होंगे। इससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $120 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटिश व्यापार मंत्री जोनाथन ने पीएम नरेंद्र मोदी और उनके यूके समकक्ष कीर स्टारमर की उपस्थिति में इस पर समझौते पर साइन किया है। अब ये समझौते तो होते रहते हैं, हम आम लोगों के मतलब की बात करते हैं कि आखिर वहां एक साइन होने से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। इस पर बात करते हैं, वो भी सिंपल भाषा में। यूके से आयात होने वाले सामानों पर औसत टैरिफ 15% से घटकर 3% हो जाएगा। 85% सामान 10 साल में पूरी तरह से टैरिफ मुक्त होंगे। इससे कई चीजें सस्ती होंगी। पहली तो है विस्की। यूके से आयात होने वाली स्कॉच विस्की और जिन पर भारत का टैरिफ अब 150% से घटकर 75% हो जाएगा। बाद में समझौते के 10वें साल तक इसे घटाकर 40% तक कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए कहूं तो 5,000 रुपए की एक स्कॉच की बोतल आपको 3,500 रुपए मिलेगी, मतलब सीधे सीधे 1,500 रुपए की छूट। दूसरी कारें, यूके की कारें जैसे जगुआर, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस पर टैरिफ 100% से कोटा सिस्टम के तहत 10% तक आ जाएगा। इससे ये कारें 20 से 30% तक सस्ती हो सकती हैं। तीसरा है पेय पदार्थ। यूके से आयात होने वाले सैल्मन, लैब, चॉकलेट, बिस्किट और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैरिफ कम होगा। इससे ये प्रोडक्ट भी सस्ते होंगे। चौथा है कॉस्मेटिक्स और मेडिकल डिवाइस। यूके के कॉस्मेटिक और मेडिकल डिवाइसेस और एयरोस्पेस पार्ट पर कम टैरिफ से ये सामान और भी सस्ते होंगे। टैरिफ 15% से घटकर 3% पर आ जाएगा। पांचवा है फैशन और कपड़े। ब्रिटेन से आने वाले ब्रांडेड कपड़े, फैशन प्रोडक्ट्स और होमवेयर भी सस्ते होंगे। वही फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कम कीमत पर मिलेंगे। अब बात करेंगे कि इंडिया के किस किस सेक्टर को फायदा होगा। तो पहला है टेक्सटाइल सेक्टर। यूके में भारतीय कपड़ों और होम टेक्सटाइल जैसे चादर, पर्दे पर 8 से 12% टैक्स लगता था, वो अब पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इससे हमारे कपड़े बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले सस्ते और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। तिरुपुर, सूरत और लुधियाना जैसे एक्सपोर्ट हब में अगले 3 साल में 40% तक की ग्रोथ हो सकती है। दूसरा, गहने और चमड़े का सामान। पहला, भारत से यूके जाने वाली ज्वेलरी और चमड़े के सामान जैसे बैग, जूतों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे छोटे बिजनेस, एमएसएमई और लग्जरी ब्रांड्स को बड़ा फायदा होगा। साथ ही यूके के रास्ते यूरोप में भारत का दबदबा और बढ़ेगा। तीसरा है इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स। यूके ने भारतीय मशीनरी, इंजीनियरिंग टूल्स और ऑटो पार्ट्स जैसे कार के पुर्जे पर लगने वाला इंपोर्ट टैक्स खत्म कर दिया है। इससे भारत, यूके और यूरोप की इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन और मजबूत होगी। पुणे, चेन्नई और गुड़गांव जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब को और ज्यादा फायदा होगा। चौथा है खाने पीने का सामान। चाय, मसाले, समुद्री प्रोडक्ट्स, बासमती चावल, झींगा जैसे समुद्री प्रोडक्ट्स, प्रीमियम चाय और मसालों पर यूके का इंपोर्ट टैक्स खत्म हो जाएगा। इससे असम, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इस समझौते के साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति बनी है। इससे दोनों के सर्विस सेक्टर, विशेषकर टेक्नोलॉजी और फाइनेंस के उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिलेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस घटेगा और कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। साथ ही यूके की अर्थव्यवस्था को भारतीय स्किल्ड टैलेंट मिलेगा। इन समझौतों से दोनों देशों में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इतना ही नहीं, दो लोकतांत्रिक देशों और विश्व की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच हुए ये समझौते वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को भी बल देंगे। Final question. As we speak, we are into the 25th of July in Bharat. And technically, Prime Minister Narendra Modi becomes the second longest continuous term serving Prime Minister after Pandit Jawaharlal Nehru. So he eclipses Prime Minister Indira Gandhi. Your thoughts on his leadership and how much of a difference his leadership has made in Bharat also straightening equations with politically adverse leaders, nations. Maldives, he's in Maldives right now. The Labour was against a trade deal in the first place in Britain. Now they've signed the trade deal. You see how Canada has turned around with Mark Carney. So Maldives, yes, Maldives, Sri Lanka, yeah. So Prime your Minister thoughts? Modi is truly a statesman, a visionary, a very sensitive human being, caring, concerned about smaller countries, the global south, the less developed countries. And more importantly than anything else, he's a good human being. He has completed his term so far as the second longest serving, but this is only the beginning. He has a lot of ambition, a lot of dreams for our country. He wants to make this country the most consequential and most important country. And the people of India deserve a better life, a better future, which Prime Minister Modi is committed to giving. So he is going to become the longest serving Prime Minister in this country. He has miles to go. He has huge aspirations for the country. He's committed to working the way he usually does to strengthen our relations across the world. He's received 27 international honors. yes. I don't know of a parallel anywhere in the world of that kind of respect and adulation. He's been the most popular leader for the last 11 years across the world. Undisputedly, a person who is shaping the destiny of 140 crore Indians. And that destiny under his leadership is going to be great. इसे लागू होने में करीब 1 साल लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की केंद्रीय कैबिनेट और यूके की संसद से मंजूरी जरूरी है। भारत की केंद्रीय कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल चुकी है, वहीं यूके की कैबिनेट से इसे हरी झंडी मिलना बाकी है। तो मतलब आप जिन चीजों का सस्ते होने का इंतजार कर रहे हैं उसमें थोड़ा समय है, बस थोड़ा धैर्य रखिए, बहुत सी चीजें आपको सस्ती मिलेंगी। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक दिवस है। This is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU.